हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका किल्स एनिमीज एंड बिकम्स अ गॉड की एपिसोड नंबर 20 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो हीरो होता है मैं सोच रहा होता है कि तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ पे जो टेक्निक्स है मार्शल आर्ट स्किल है उनको यहाँ पे ऐड कर दूँ मल्टीपल लेयर में उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दूँ एज अ रिवॉर्ड के तौर पर। तो फिर मैं उनका लॉयल्टी वैल्यू को इंप्रूव कर पाऊंगा। अगर मैं उनके लॉयल्टी वैल्यू को इंप्रूव करूंगा तो साथ ही मेरी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होगी वो भी एट द सेम टाइम इंक्रीज होएगी। अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो साथ ही मेरे को भी काफी ज्यादा अच्छा होगा, मेरे लिए एक बेनिफिट ही है। तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स को रिवॉर्ड दे सकता हूँ तो वॉर भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आर्मी की ओवरऑल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आर्मी की भी बढ़ेगी और मेरे सबऑर्डिनेट्स का लॉयल जो वैल्यू होता है वो भी इंक्रीज होएगा। तो और भी अच्छा है। ज्यादा खुश होता है कि वाकई में अब जाके उसे सारे जो फल वगैरह है वो मिलते जा रहे हैं। जब से वो आर्मी में आया है तब से उसको यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, नॉर्मल और सिस्टम से भी रिवॉर्ड मिल रहे हैं और उसे रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड भाई, चारों तरफ से फल ही मिल रहे हैं। अगर मैं पुराने समय में होता तो मेरे पास इतने मार्शल आर्ट स्किल भी नहीं होते। अच्छा मैंने एक आर्मी को ज्वाइन करके ये सारी चीज़ों को पा लिया है। हाँ, मुझे ध्यान रखना है कि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको अपनी मौत के करीब ले जा सकती है, पर फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे वो गलती करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास वो लॉयल्टी सिस्टम है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो यहाँ पे मेरे लिए मरने तक तैयार है और यहाँ पे मेरे लिए मरेगा जो यहाँ पे इतना ज़्यादा लॉयल होगा तो मैं उसका लॉयल्टी वैल्यू देख पाऊंगा। चलिए यहाँ पे बिट्रे ही नहीं करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे अपना जो शैडो टेक्निक होता है उसको सीखने की कोशिश करते हैं और कहता है सिस्टम लर्निंग शैडो, और वो होस्ट एक्सेप्टेंस कहते हुए उसका जो सिस्टम होता है उसे सिखा रहा होता है, साथ कल्टीवेट करने में मदद करता है जहाँ पे वो इजीली उसको सीख पाए। हीरो कहता है कि अभी या फिर कभी ना कभी तो ये जगह मेरी होके रहेगी क्योंकि मैं आगे चल के सबको अपना बनाने वाला हूँ जहाँ पे मेरे प्यारों को कोई टच नहीं कर पाएगा। तो वो पूरे तरह से दिल के अंदर झांक सकता हूँ जहाँ पे मैं देख सकता हूँ इस दुनिया में मेरे प्रति कौन लॉयल है कौन नहीं है। फिर भी अभी भी पूरी तरह से जो सामने रोड है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, मुझे उसको ठीक से साफ करना होगा जहाँ पे ये सारी चीजें मेरे हाथ में। जनरल जो शेंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। जहाँ पे किन आर्मी की बात करते हो कि तुम लोग किन आर्मी के बहुत ज़्यादा बेहतरीन वॉरियर्स हो जो तुमने साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, कि बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हारे इस काम से कि यहाँ पे वजह से हम कॉन्क्यूर कर पाए पूरे हान पे और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिला है। और साथ ही हमारे बात करें जनरल जाओ की, तो जाओ जो है उन्होंने तो और भी ज़्यादा कमाल किया है पूरे किन सिटी के लिए, पूरी जगह के लिए, कि यहाँ पे गुड्स और मेडिसिन बनाने के पास उन्होंने यहाँ पे पूरा जो कॉन्डेड सोल्जर्स का सर्वाइवल रेट होता है वही पूरा इंक्रीज कर दिया, पूरा बहुत ज़्यादा मिरेकल करके दिखाया है। जो हमारे जाओ ने आज तक किया है वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वो 1 लाख सोल्जर्स के यहाँ पे गार्ड मतलब वो भी बन चुके, जनरल बन चुके, जहाँ पे वो 1 लाख ट्रूप्स के गार्ड को यहाँ पे वो करेंगे, कंट्रोल करेंगे। चाहता हूँ कि बाकी जो जनरल्स वगैरह हैं वो मेरे साथ कैपिटल में चले, वो मेरे साथ चलाया जाता है। जनरल जाओ की, जनरल जाओ की, जनरल जाओ की, ये ब्रो। यहाँ पे हमारे जनरल मैंग कहते हैं कि तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यार। मेरे फादर तो वैसे किसी की तारीफ नहीं करते पर फिर भी जरा देखो उनको तुम्हारी कितनी चिंता है और वो कितने ज़्यादा अच्छे है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा बढ़ाइया कर दी। देखो जरा वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं तुम पे। तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि तुम यहाँ पे 1 लाख सोल्जर्स तक को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रूप्स को यहाँ पे, और भी ज़्यादा तुम्हारा फ्यूचर इंक्रीज होएगा। देखना तुम्हारे फ्यूचर में और भी सारी चीज़ें इंक्रीज होएगी। उसके फादर कहते हैं मैंगटियान चलो फिर आगे चलते हैं, और वो घोड़े बैठ जाते हैं और कहते हैं जाओ की। बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम हमारे पूरे आर्मी के अंदर, और तुमने तो वाकई में आज कमाल ही कर दिया। फिर भी जाओ की मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ शब्द है जिनको तुम एज आ एडवाइस के तौर पर लो। जहाँ पे जो हान है सेटल हो चुका है, तो जाओ एंड वी जो है ट्रूप्स को भेजेंगे हान की तरफ, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा केयरफुल रहो। तो यहाँ पे जाओ की कहता है थैंक यू जनरल आपका कमांड के लिए, तो मैं इसको जरूर यहाँ पे देखूंगा, गौर करूंगा। कहते हैं कि चलो फिर मेरी आर्मी के सोल्जर्स चलो फिर आगे चलते हैं, और सभी जनरल मेरे पीछे चले, हम योंगचैंग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जाओ की ज्यादा अच्छी हो जो तुमने हमारे किंग के लिए इतना किया है, तुम्हें अपनी पावर का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, और यहाँ पे अब तुम ही यहाँ पे इंचार्ज हो सारी चीजों के, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि तुम्हें यहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है। पे एक बंदा आता है वो कहता है जनरल सोल्जर्स जो है वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और बाकी के सोल्जर्स वगैरह खड़े हैं, वो आपकी कमांड का इंतजार कर रहे हैं और आपके इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे हैं। तो वो कहता है जनरल यानी जाओ की ठीक है फिर, बहुत ज्यादा अच्छा है। बंदा जो होता है वो पूछता है कि वैसे जनरल मुझे आपसे पूछना ही चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा बड़े हो और सीनियर हो, तो पर फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। बंदा बोलता है कि जो जनरल मैंग है उनके ट्रूप्स में सारे बहुत ज्यादा इलाइट सोल्जर है, इसमें से काफी सारे ने अपने जर्नल को खोया है, इसमें से मैंने देखा नहीं कि कोई मिडिल रैंक का जर्नल हो। समझ नहीं आ रही कि इस सब का मतलब क्या है, सबकी मीनिंग क्या है। तो बंदा बहुत ज्यादा हंसने लगता है, फिर कहता है दिस जनरल मैंग, कि ये जो तुम जनरल मैंग को देख रही हो इनके इंटेंशन कोई बुरे नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और मैं इनके फेवर को हमेशा याद रखूंगा कि इनने मेरे लिए जो भी किया बहुत ज्यादा अच्छा किया है। हमारा जाओ कह रहा होता है जनरल मैंग जो है वो अपने पास बहुत सारे इलाइट सोल्जर रखते हैं पर फिर भी यहाँ पे छोड़ दिया मुझे ऐसे ही, क्योंकि पता है कि मैं बहुत ज्यादा ही जल्दी अपनी खुद की टीम और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लूंगा और मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। तो इन्हें ये सब पता होगा, तो इस वजह से वो मुझे पता है कि ज्यादा वो नहीं दे रहे, वो ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि यहाँ पे मुझे उनकी मदद की
की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, उन्होंने वैसे मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे इतना भी कुछ ज़रूरत नहीं किसी से कुछ मांगने की यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे जाओ ने कब्जा कर लिया होता है तो हान जगह पे, तो पूरी जो हान बॉर्डर होते हैं उस पर हमारा हीरो कहता है कि ठीक है हम हान को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हान बॉर्डर पे तुम्हें लग जाना है और डिफेंड करना है हान बॉर्डर को। एक बात को याद रखना है कि जो मिलिट्री लॉज होते हैं वो एकदम माउंटेन की तरह होते हैं, तो इसको तुम्हें फॉलो करना ही होगा, जो मिलिट्री का रोल है। काम करने में मेरिटरियस रिवॉर्ड मिलेंगे तुम्हें, यानी कि एक तो मेरिट्स वगैरह मिलेंगे जिससे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, और साथ ही अगर कुछ गलत करोगे तो पनिश किया जाएगा, और तुम्हें अगर ज़्यादा कुछ गलत किया तो तुम्हें मौत की सजा भी हो सकती है। अरे आपसे साथ काम करूंगा और हम सब मिलके पूरी जगह के ऊपर कब्जा करेंगे और यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जो हमारा दुश्मन होगा, और मैं तुम्हारे साथ पूरा साथ दूंगा। मैं कोई ऑर्डर दे देता हूँ तो उसमें से सबको तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ेगा, तो मेरी ऑर्डर्स को यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो करना। अब से इस पूरे आर्मी में सिर्फ एक ही आवाज़ होगी और वो होगी जनरल की ऑर्डर, ठीक है। तो जनरल के ऑर्डर को तुम्हें समझना है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है तुम समझे हो ना सभी लोग, तो सभी लोग चिल्लाने लगते हो जनरल जाओ जाओ के सारे ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हीरो कहता है अब से अभी से मेरी दुनिया है जहाँ पे मैं अपना करूंगा, कहता है पर अभी भी ये इनक नहीं है, ये पूरा नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पे हमारा जो वो होता है यानी टोफू, वो कहता है इसका नाम टोसू है या टोसी है मुझे नहीं पता, पर इसको ज्यादातर बेहतर टोफू बुलाने में आ रहा है, तो मैं इसको टोफू ही बुलाऊंगा यार, वो अच्छा लगता है, वो एक खाने की चीज होती है ना टोफू, तो बिल्कुल वैसे यार इसका नाम आसान पड़ रहा है तो मैं टोफू ही बुला लेता हूँ इसको। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है यार मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा ज़ैंगान कि वाकई में हम 50 मैन आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपना जो रैंक है उसको इंक्रीज कर दिया, जनरल ने हमारे रैंक को इंक्रीज कर दिया। तो हमारा ज़ैंगान कहता है अरे वाकई में ये तो सपने जैसा है, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सोचा ये सपना होगा, पर बाद में जाके पता चला, जब मैं सुबह उठा तो पता चला वाकई में ये कोई सपना नहीं था, वाकई में मैं यहाँ पे 50 मैन आर्मी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जनरल कहते हैं कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है, तो वाकई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला यार, मैंने सच्ची बोला है। तो दोनों जनरल कहते हैं अरे जनरल जाओ हम तो यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बोला आपसे डाउट कैसे करेंगे। तो जनरल जाओ कहते हैं अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रहा था, बस तुम्हारे से चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए कुछ करो। वो सोच रहा होता है तो कुछ कहा भी नहीं, ये दोनों पता नहीं इतना क्यों घबराते रहते हैं। हमारा जाओ कहता है बैटल ऑफ हान के बाद से बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि प्रमोट कर दिए गए हाई रैंक के ऊपर, उनके अचीवमेंट बेस्ड पे उनको यहाँ पे बढ़िया वो जो है उनका वो मिला, एक तो रैंक पे प्रमोट हो गए हैं और साथ ही उनके अचीवमेंट के बेस पे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड ही मिले हैं। इस वजह से मैं तुम दोनों से चाहता हूँ कि मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं कि यहाँ पे मेरिट्स वगैरह पे कैसे किसी को यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाए, तो तुम लोग ज़्यादा बेहतर रहोगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना कोई गलती है तुम्हें लोगों को उनके मुताबिक, उनके मेरिट्स के मुताबिक तुम्हें उनको रिवॉर्ड देने हैं, और तुम्हें यहाँ पे डिसाइड करना है कि उसको क्या रिवॉर्ड मिलने चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से ऑलराइट करके चले जाते हैं। हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि फाइनली अब वो दिन आ चुका है। वो अपने विंडो को खोलता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पे शोगन के हट को देख सकता हूँ। पे वो मन में सोच रहा होता है इनहेंस करना अपने बैटल पावर को, जब यहाँ पे अपनी बैटल फॉर्मेशन को तुम रिफाइन करते हो, तो अपनी आर्मी के साथ एक ऐसी आर्मी क्रिएट करूंगा, एक ऐसी टाइगर आर्मी क्रिएट करूंगा, साथ ही ऐसी वुल्फ आर्मी पूरी तरह से हेवन एंड अर्थ को हिला के रख दे और पूरी तरह से झुका या सीधा कर सके, मतलब पूरी तरह से जैसे चाहे वैसे हमारा हीरो कर सके। उस आर्मी के साथ इतनी खतरनाक आर्मी हमारा हीरो बनाने की सोच रहा है। हमारा हीरो कहता है फ्यूजन शोगन हर्ट एक्टिवेट। तो यहाँ पे वो सिस्टम को वो कह देता है कि अब तुम्हें वो फ्यूज करना होगा उस हर्ट को, तो चलो फिर यहाँ पे शुरू करो। तो जब सिस्टम को वो इंस्ट्रक्शन दे देता है तो हमारा हीरो यहाँ पे शुरू कर देता है अपनी पावर को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे सिस्टम जो होता है, जो शोगन का हर्ट होता है, उसे फ्यूज करने लगता है। तो इसी के साथ वाला एपिसोड खत्म हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हीरो को क्या रिवॉर्ड मिलेगा और उसकी पावर कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। सबको करने के बाद तो मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।